तो एक डिब्बा अचार भी लेकर गए थे। आप जो है कहूंगा कि फॉर जीएस से बेहतर स्कूल जो है सरकारी स्कूल भी नहीं है। मतलब इतना बेहतर स्कूल है कि सरकारी स्कूल भी इसके पीछे जो है वो कहीं ना कहीं तुच्छ पड़ जाएंगे। क्या आपको लगता है 4GS आने वाले समय में पूरे देश में कहीं ना कहीं 4GS एक ब्रांड बनेगा? ब्रांड बनना है जी? अरे क्या पूछ रहे हैं आप, ब्रांड है और बनने की जरूरत नहीं, इसको ब्रांड हम लोगों ने बना दिया है। आप 4GS को बिहार के बाहर के लोग भी देखते हैं। और गला खींचिए, गला के पास रहेंगे तो आप यहाँ रहेंगे, टांग खींचेंगे तो आप यहाँ रहेंगे। एक सवाल होगा जो इन तमाम पहलुओं से हटकर होगा। बिल्कुल। मनीष कश्यप जी के लिए एक शब्द बोल दीजिए, क्या वो चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। सिस्टम को बदलने के लिए सिस्टम में आना पड़ेगा। और अगर मनीष जी जैसे लोग राजनीति कर रहे हैं, अजीत भाई जैसे लोग राजनीति कर रहे हैं, और तमाम जो यहाँ लोग थे वो लोग राजनीति कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? लोकतंत्र की, भारत के लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि 18 साल। अभी मैं अररिया के पोठिया में हूँ दोस्तों, और 4GS जो कोचिंग सेंटर है, जो निःशुल्क कोचिंग सेंटर है, वहीं पर हूँ मैं। मेरे साथ टाइम्स ऑफ अयोध्या के हमारे साथी रवि भट्ट जी हैं, और मेरे साइड में अजीत भाई जो कि जिला पार्षद हैं। बहुत सारे लोग हैं, पंकज जी भी हैं। बता दूं कि आज जो 4GS में जो बच्चे बिहार बोर्ड परीक्षा में जिन्होंने बेहतरीन नंबर से कामयाबी हासिल की थी, उनका कहीं ना कहीं सम्मान समारोह था। उसी में रवि जी आए हुए थे और तमाम लोग जो हैं वो आए हुए थे। आप यहाँ पर आए हैं लगातार 4GS में दूसरी बार, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद और इतना सारा दुलार जो है वो हमको खींच लाता है। आप लोग चुंबक हैं और दूसरा लोहा हम हैं, तो आकर्षित करते हैं आप लोग अपनी तरफ हमको। अच्छा जी, कैसा लगा यहाँ पर आकर के आपको? मैं मुझसे पूछ रहे हैं जी। मैं अपने शब्दों से कहीं कहीं जाता हूँ तो वर्णन नहीं कर पाता हूँ। मैं इस जगह को इतना मैं मिस करता हूँ जाने के बाद। मुझे लगता है कि मैं पंकज जी से 1-2 कट्ठा जमीन यहाँ ले लूँ और अपना घर बना लूँ, और इसी 4GS को अपने आप को समर्पित कर दूँ। लेकिन फिर मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ पूर्णतः समर्पित हो गया तो फिर मैं बिहार के अन्य अन्य जगहों पर जाकर जो है अपना सहयोग नहीं दे पाऊंगा। तो ये पंकज जी का घर मेरा घर है, और मुझे लगता है कि ये जो है सबका घर है। ये जैसे मतलब स्कूल क्लास सबका है, वैसे घर भी इनका सबका है। सबके लिए खुला दर्पण है, आइए रहिए खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग 2-2 बजे रात को आते हैं, इनको परेशान करते हैं, दही लाते हैं, चूड़ा लाते हैं, सब्जी दाल चावल लेकर आते हैं, और सब कुछ हम लोग को खिला पिला कर विदा करते हैं एकदम से। आप यहाँ पिछली बार तो एक डिब्बा अचार भी लेकर गए थे। आप जो है, चलिए बहुत बड़ी बात है। आप यहाँ किस लिए आए हैं रवि भाई? देखिए, यहाँ बच्चों के उत्साह वर्धन के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए, उनकी ऊर्जा शक्ति के बढ़ोतरी के लिए हम लोग आए हुए थे। पता चला कि यहाँ पर 38 बच्चे जो है मैट्रिक की परीक्षा दिए हुए थे, जिसमें से सफलता मिल गई है। और इतना बड़ा काम ये लोग कर रहे हैं कि निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, साथ में निःशुल्क बच्चों को सम्मान भी दे रहे हैं, और सम्मान में साइकिल दे रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज शिक्षा रूपी माफिया जो है वो बहुत सारे हैं। पटना चले जाइए, अररिया, पूर्णिया, खगड़िया, जहां भी जाइए आप, बेगूसराय, सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा, नालंदा, समस्तीपुर, जहां भी जाइएगा आपको जो है शिक्षा रूपी माफिया आपको देखने को मिल जाएंगे। उस माफिया में ये और इनके भाई साहब हीरो बनकर जो हैं, तो उन हीरो को सुपर हीरो बनाने के लिए हम लोग तन मन से खड़े रहते, धन तो है नहीं। अच्छा, ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? यही मैं अररिया जिला की बात नहीं करूंगा, इसी कुर्साकांटा में बहुत सारा जो सरकारी विद्यालय है, बहुत सारा ऐसा विद्यालय है सर, जहां सरकार की जो भूमि तो है, लेकिन भूमि पर जो है इमारत नहीं है। बच्चे टीन के झोपड़ में पढ़ रहे हैं। सरकारी की मैं बात ये कहूंगा कि 4GS से बेहतर स्कूल जो है सरकारी स्कूल भी नहीं है। मतलब इतना बेहतर स्कूल है कि सरकारी स्कूल भी इसके पीछे जो है वो कहीं ना कहीं तुच्छ पड़ जाएंगे। और सरकारी स्कूल को सीखना चाहिए कि भैया अगर 4GS बेहतर कर सकता है तो और सरकारी संस्था जो सरकार के पैसों से चलता है वो बेहतर क्यों नहीं कर सकता है। सोचिए, करोड़ों रुपए, मतलब इस देश की GDP का 3% से 5% अब तो कर दिया गया है। लगभग 5% जो है पैसा देश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए दिया जाता है। मतलब सोचिए, 104 करोड़ रुपए से ज्यादा, फिर भी जो है शिक्षा व्यवस्था राम भरोसी। तो ये दुर्भाग्य है, और उस सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर ये प्राइवेट संस्थान बेहतर कर रहे हैं, तो ये बड़ा सौभाग्य का बात है। ये बताइए, अपना एक बीता जमीन जो है, 1 फुट जमीन कोई नहीं देता है।
सड़क बनता है तो लोग जो है खूंटा गाड़ देते हैं, जो है वो क्या बोलते हैं स्तंभ खंभा गाड़ देते हैं कि इधर से सड़क नहीं जाएगा क्योंकि 1 फुट जमीन हमारा है। इन्होंने भाई साहब ने तो पूरा जो है स्कूल और इसके बाद सड़क निर्माण के लिए पूरी जमीन दे दी। तो इससे बड़ा सौभाग्यशाली इस गांव में और क्या हो सकता है। क्या आपको लगता है 4GS आने वाले समय में पूरे देश में कहीं ना कहीं 4GS एक ब्रांड बनेगा? ब्रांड बनना है जी? अरे क्या पूछ रहे हैं आप, ब्रांड है और बनने की जरूरत नहीं, इसको ब्रांड हम लोगों ने बना दिया है। 4GS को बिहार के बाहर के लोग भी देखते हैं। 4GS को आप जो है ऑनलाइन शिक्षा संस्थान शुरू करने जा रहा है, मतलब कि अभी तक ऑफलाइन आप लोग शिक्षा देते थे, अब ये ऑनलाइन, यानी देश का कोई भी वंचित है और उसको लगता है हमारे पास पैसा नहीं है तो उसको 0 रुपए में, मतलब 0 अमाउंट में जो है ऑनलाइन शिक्षा दिया जाएगा धीरज और पंकज सर की तरफ से। तो ये ब्रांड ऑलरेडी है, ये जो ब्रांड है वो ब्रांड अभी उनका शेष है, लेकिन ये ऑलरेडी ब्रांड है। मैंने पहली बार वीडियो किया, 36 लाख लोगों ने वीडियो देखा, तो ये ऑलरेडी ब्रांड बन चुका है टाइम्स ऑफ अयोध्या की तरह। शिक्षा विभाग को कुछ कदम उठाना चाहिए 4GS की तरफ। इनको उठाना चाहिए शिक्षा विभाग के लिए। नहीं, जो हमारा बिहार का जो शिक्षा विभाग जो सिस्टम है वो आएगा यहाँ तो और बेहतर चाहिए। वो आएगा तो हमको लगता है कि यहाँ और बेकार हो जाएगा, यहाँ राजनीति हो जाएगी, क्योंकि यहाँ धर्म मजहब संप्रदाय जाति पात से ऊपर उठकर पार्टीवाद से ऊपर उठकर लोग काम कर रहे हैं। और जब वो लोग आएंगे तो यहाँ पार्टीवाद धर्मवाद समाजवाद जातिवाद सब कुछ हो जाएगा, तो वो इसको बेहतर नहीं बर्बाद करेंगे। मुझे लगता है कि 4GS जब सरकारी स्कूल में जाएगा तो वो बेहतर करेगा सरकारी संस्थानों को। तो 4GS को मैं चाहूंगा कि आप लोग मुहिम चलाएं कि यहाँ के बच्चों के साथ आप हर सरकारी स्कूल में जाएं और वहां के और अपने बच्चों के बीच में कंपटीशन करवाएं और उन बच्चों को आप लोग अपना शिक्षा दीजिए और उनसे कुछ अर्जित कीजिए। इससे क्या होगा कि दोनों लोगों का आदान प्रदान संचार होगा तो वो भी बेहतर होंगे और आप लोग भी अपने आप को और बेहतर कर पाइएगा। और एक मैसेज के साथ जाइए सरकारी स्कूल में कि जब 4GS कर सकता है तो सरकारी संस्थान से फंड आने पर भी सरकारी संस्थान ऐसे क्यों नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग एक मुहिम चलाइए कि हमको अब अपने बच्चों के साथ हर शनिवार रविवार को सरकारी स्कूल में जाना है, उन बच्चों के बीच में भावनाओं का बातों का विचारों का आदान प्रदान करना है। आप 4GS है, आप इसके साथ खड़े हैं? खड़ा हूं तभी तो यहाँ डटा हूं, आगे भविष्य में भी खड़े रहे। बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी रवि भट्ट की जरूरत 12 बजे रात को मैं जरूरत पड़ी तो यहाँ खड़ा रहूं, धन से नहीं तन मन से। धन हमारे पास है नहीं है क्योंकि हम धन के लिए जो है खुद सर के पास आते रहते हैं। अच्छा, मेरे दर्शकों को कुछ बोल दीजिए आप। यही कि आप बढ़िया कर रहे हैं तो आपका सहयोग करें, अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपका टांग वो नहीं खींचे, आपको समझाएं कि भाई आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि टांग खींचने वाला लोग सीधा हमेशा यहाँ रहता है और गले लगाने वाला लोग यहाँ रहता है। तो जो लोग टांग खींचते हैं उनसे कहेंगे टांग नहीं गला खींचिए, गला के पास रहेंगे तो आप यहाँ रहेंगे, टांग खींचेंगे तो आप यहाँ रहेंगे। एक सवाल होगा जो इन तमाम पहलुओं से हटकर होगा। बिल्कुल। मनीष कश्यप जी के लिए एक शब्द बोल दीजिए, क्या वो चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। सिस्टम को बदलने के लिए सिस्टम में आना पड़ेगा और युवा लोग जब तक राजनीति नहीं करेंगे तब तक देश और बिहार का विकास नहीं हो सकता है। अब हमको लगता है कि बुजुर्ग लोग जो है वो सलाह बेहतर देते हैं। बुजुर्ग लोगों को सलाह जो है उनकी लेनी चाहिए, माननी चाहिए। बुजुर्ग लोग जो है अपने बच्चों के लिए अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रास्ता खाली कर दे ताकि और लोग जो है वो बेहतर कर पाए। अगर मनीष जी जैसे लोग राजनीति कर रहे हैं, अजीत भाई जैसे लोग राजनीति कर रहे हैं और तमाम जो यहाँ लोग थे वो लोग राजनीति कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? लोकतंत्र की, भारत के लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि 18 साल के बाद कोई भी चुनाव लड़ सकता है, वो सांसद विधायक मंत्री एमएलए एमएलसी कुछ भी बन सकता है। यही तो खूबसूरती है हिंदुस्तान की। क्या रवि भाई भी जाएंगे क्या? हमको इतना इंटरेस्ट है नहीं चुनाव में, लेकिन जो है आप लोग का प्यार और दुलार जो है, हम देखिए हम चुनाव से बहुत दूर रहते हैं, नेता नगरी से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन जो अच्छा कार्य करते हैं उनका हम सहयोग करते हैं। आप लोग राजनीति कीजिए, ये करें वो करें, हम सहयोग करेंगे। कोई ना कोई सहयोगी के रूप में तो चाहिए जी। जी जी जी, बिल्कुल। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अजीत भाई, रवि भाई आए अररिया, बहुत स्वागत आप लोगों ने किया, 2 शब्द कहिए। बहुत खुशी की बात है कि रवि जी आए लगातार दूसरी बार। आज 4GS निःशुल्क शिक्षण संस्थान जो है, यहाँ पे प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ था। ऐसे बच्चों जो उच्चतम अंकों के साथ अव्वल स्थान प्राप्त किए हैं, जिसमें रूपम कुमारी जी हैं और शैलजा कुमारी जी हैं, दोनों को एक को 454 एक को 377 अंक प्राप्त हुआ। बहुत अच्छी बात है। इस सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में यह निःशुल्क शिक्षण संस्थान में ऐसे बच्चे, ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे हैं, ये हम सबों के लिए गौरव की बात है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ धीरज सर को, जो पटना में रहते हैं, इस
शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर हैं, और उनके बड़े भाई श्री पंकज सर को भी बधाई देता हूं, जो संचालन करता है। बहुत खुशी की बात है। धन्यवाद के पात्र हैं धीरज सर और पंकज सर, और साथ ही साथ धन्यवाद के पात्र हैं यहाँ के शिक्षकगण, यहाँ के ग्रामीण जन। खास करके मैं 2-3 गांव की बात करता हूँ, पोठिया, बेलबाड़ी और रामनगर। यहाँ के ग्रामीणों का सहयोग और प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा पंकज सर और धीरज सर और उनके पिताजी का, और इस प्रतिज्ञा के दम पर, एक तपस्या के दम पर इस शिक्षण संस्थान को खोल करके, क्योंकि मैं बता देता हूँ खुर्शीद भाई, ये बिहार की धरती है, ये बिहार ज्ञान की धरती, आचार्य चाणक्य की धरती है, ये बिहार परिश्रम की धरती है, दशरथ माझी की धरती है, ये बिहार तपस्वी की धरती है, विश्वामित्र की धरती है, ये बिहार सत्याग्रह की धरती है, चंपारण में सत्याग्रह किए महात्मा गांधी, ये बिहार क्रांति की धरती है। आप भूल नहीं सकते हैं वीर कुंवर सिंह को। जब इतना गौरवशाली इतिहास हमारा रहा है, हमारा साम्राज्य, बृहद साम्राज्य मगध साम्राज्य को हम भूल नहीं सकते हैं। इस मगध साम्राज्य में जहाँ देख लीजिए आप चंद्रगुप्त मौर्य जी को, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए थे। हम अशोक की ये धरती है, ये धरती महापुरुषों की धरती है, ये धरती राजेंद्र प्रसाद जी की धरती है, जो प्रथम राष्ट्रपति थे। बिहार को गौरवशाली बनाने में यह धरती सच्चिदानंद सिन्हा की धरती है, ये धरती डॉक्टर कृष्ण सिंह की धरती है, ये धरती ज्ञान की धरती है। तो ऐसे ज्ञान की धरती में इतने अच्छे अंकों के साथ अव्वल स्थान प्राप्त किए हैं, बहुत गौरव की बात है। बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम लोग को इस बच्चे का सम्मान समारोह में आने का सौभाग्य मिला, हम लोग गौरवशाली महसूस करते हैं। और अभी ये पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी वो तय किए हैं, अभी उनको बहुत आगे जाना है। उनको आगे इंटरमीडिएट में अव्वल करना है, BA, BSc, BCom या फिर इंजीनियरिंग सेक्टर या मेडिकल सेक्टर में, या फिर IAS, IPS, स्टेट PSC जैसे सिविल सेवाओं में उनको जाना है। और 4GS जैसे निःशुल्क शिक्षा संस्थान का नाम को बढ़ाना है। मैं त्यागी पुरुष पंकज सर को, मैं धीरज सर को बधाई देना चाहता हूँ। इतने सुंदर तरीके से, इतने बेहतर तरीके से दोनों भाई और शिक्षकगणों के सहयोग से इस शिक्षा संस्थान का संचालन कर रहे हैं। इसमें आप लोगों का भी मैं योगदान को नहीं भूल पाऊंगा। खुर्शीद जी, आप लोग जो कवरेज कर रहे हैं, आज लाखों आदमी देखेंगे, आप लोग भी शिक्षा संस्थान का नाम को बढ़ा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। प्यारे बच्चों को बधाई देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। चलिए, धन्यवाद। चाचा जी से ले लीजिए, ले लीजिए।